मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस क्लास का जो बाकी बचा हुआ पैराग्राफ्स हैं, उन पैराग्राफ्स में से कुछ पैराग्राफ पर चर्चा करेंगे। हम लोग जाबिर हुसैन जी द्वारा रचित सांवले सपनों की याद, जो संस्मरण विधा पर आधारित लेख है, उस पर चर्चा कर रहे थे। पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा कि लेखक जाबिर हुसैन जी ने वृंदावन की उस मनोरम और मनोहारी दृश्य का चित्रण किया जिसकी ओर मानव मन भ्रमण करने के लिए प्रेरित हो रहा है। और उस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने यह भी प्रस्तुत किया कि श्री कृष्ण के कारण वहाँ श्री कृष्ण की द्वारा की गई रासलीलाओं के द्वारा जो वृंदावन महत्वपूर्ण माना जाता है, उसकी याद आज भी वहाँ पर जाने के पश्चात वहाँ की सुंदरता, वहाँ की रमणीयता दर्शाती है। आगे लेखक जाबिर हुसैन जी लिखते हैं कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले है ना, लेखक जाबिर हुसैन जी ने इस मिथक में झूठ अर्थात नष्ट हो जाने वाली इस दुनिया में इस प्रश्न का जवाब ढूंढने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। लेखक जाबिर हुसैन जी ने कहा कि इन सभी भ्रमात्मक प्रश्नों का सवाल जानने से पहले हम लोग उस व्यक्ति, और कैसा व्यक्ति, उन्होंने विशेषण दिया कमजोर काया वाले। काया माने होता है शरीर, अर्थात कमजोर शरीर वाले उस सालिम अली के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे लिखते हैं, उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। लिख रहे हैं कि सती माने होता है 100, ये 100, अर्थात 100 वर्ष तक पहुंचने में लगभग कुछ ही दिन बाकी थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया, है ना। लेखक जाबिर हुसैन जी कह रहे हैं कि यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। किसके मौत का कारण? सालिम अली के मौत का जो कारण दर्शाते हैं लेखक जाबिर हुसैन जी कि हो सकता है कि उनकी शरीर जो है अत्यधिक यात्राओं को करने के कारण कमज़ोर पड़ गई हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। परंतु अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश, है ना। लेखक जाबिर हुसैन जी लिख रहे हैं कि
जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। इस गद्यांश की पंक्ति से, इस कथन से यह ज्ञात होता है कि सालिम अली एक ऐसे व्यक्तित्व के प्राणी थे जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूपेण से पक्षियों की हिफाजत और उनकी सुरक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भी उन्होंने पक्षियों के प्रति अपने प्रेम की भावना को अभिव्यक्त करते रहे। इस स्टेटमेंट से, इस कथन से यह ज्ञात होता है। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी, अर्थात सालिम अली की आंख पर जो चढ़ी दूरबीन अर्थात दूर तक देखने का जो यंत्र होता है उसको दूरबीन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मृत्यु के अंतिम क्षण तक भी सालिम अली के मन में, सालिम अली की आंखों में उन पक्षियों के प्रति प्रेम, उन पक्षियों के प्रति हिफाजत करने की समर्पण की भावना उनके आंखों और हृदय में अंतिम क्षण तक रही है। इसके बाद लेखक लिखते हैं कि उन जैसा बर्ड वाचर अंग्रेजी का शब्द है। बर्ड माने पक्षी होता है, वाचर माने देखने वाला, अर्थात पक्षियों को देखने वाला। ध्यान दीजिए, बर्ड वाचर जो है आपका अंग्रेजी का शब्द है। बर्ड माने होता है पक्षी और वाचर माने होता है देखने वाला। अर्थात सालिम अली जैसा पक्षियों को बड़ी गहराई से, पक्षियों को हृदय से देखने वाला शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उनकी आंखों में कुछ ऐसा जादू था जो प्रकृति को भी अपने घेरे में बांध लेता था। इसके पश्चात जाबिर हुसैन जी लिखते हैं कि सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते, अर्थात कि आम आदमी जो है प्रकृति के प्रभाव में आ जाते, लेकिन सालिम अली एक ऐसे प्राणी थे जो प्रकृति को अपने प्रभाव में ला लेते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, है ना। उन्होंने कहा कि यह जो दुनिया हंसती खेलती प्राकृतिक सौंदर्य की थी, उन्होंने यह दुनिया अपने लिए गढ़ी थी। और कहते हैं कि इसके गढ़ने में ध्यान दें कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मनुष्य के जीवन में हर सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो लेखक जाबिर हुसैन जी ने कहा कि सालिम अली जी ने जो अपनी इस प्राकृतिक सुंदरता से भरी जो बनाई थी दुनिया, उस दुनिया को सजाने संवारने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई। जीवन साथी कहा जाता है पत्नी को, अर्थात सालिम अली की जो पत्नी थी, वाइफ थी, जिनका नाम तहमीना था। तहमीना ने उनके जीवन को सफल बनाने में ऐसी संघर्षपूर्ण
जीवन को संवारने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, अर्थात कि जब वो विद्यार्थी जीवन में थे, उस विद्यार्थी जीवन को उन्होंने अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात लेखक जाबिर हुसैन जी लिखते हैं, अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों को मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह जी से मिले। वे प्रधानमंत्री थे। कौन प्रधानमंत्री थे? चौधरी चरण सिंह जी, है ना। उन्होंने कहा कि लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक बार हुआ यूँ कि जो केरल राज्य की साइलेंट वैली है, जिसे शांत घाटी कहा जाता है, उस शांत घाटी में रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह जी से मिलने गए, जो प्रधानमंत्री थे, अर्थात भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। और चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पहली मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि चौधरी चरण सिंह जी भी जमीन अपने पृथ्वी से अत्यधिक प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उनसे उनकी आंखें नम कर दी। अर्थात सालिम अली ने जो दृश्य प्रधानमंत्री जी चौधरी चरण सिंह जी के सामने वर्णन किया, उस वर्णन को सुनकर के चौधरी चरण सिंह जी का जो हृदय है, उनकी हृदय अत्यधिक दुखी हुआ और उनकी आंखें भी द्रवित हो गई। इसके पश्चात लिखते हैं, आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अर्थात जाबिर हुसैन जी ने कहीं न कहीं अपने तत्कालीन समय की प्राकृतिक स्तर को या पर्यावरण के नष्ट होने के स्तर को देख करके कहीं न कहीं चिंता अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि आज का समय युवाओं के लिए है। अर्थात जो आज गिरता पर्यावरण का स्तर है, उसको संभालने के लिए नवयुवकों को आगे आना चाहिए। इन पाठ से कहीं न कहीं लेखक जाबिर हुसैन जी युवाओं को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी कहीं न कहीं दे रहे हैं कि युवाओं को अपने पर्यावरण, पशु पक्षियों और प्राकृतिक सुंदरता को बचाए रखने में अत्यधिक योगदान देना चाहिए। इसका भी संदेश कहीं न कहीं दे रहे हैं। इसके पश्चात जाबिर हुसैन जी ने लिखा, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। स्पैरो माने होता है गौरैया पक्षी, फॉल माने गिरना। एक ऐसी घटना का वर्णन किया
जिसका आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ ए स्पैरो। जाबिर हुसैन जी लिखते हैं, मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, परंतु उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। अर्थात कहीं न कहीं D.H. लॉरेंस के विषय में भी लेखक जाबिर हुसैन जी वर्णन करके यह दर्शाया कि ऐसे ऐसे पुरुष थे समाज में जिन्होंने पशु पक्षियों को बचाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। आगे लिखते हैं कि मुझसे भी ज़्यादा जानती हैं कौन? गौरैया पक्षी। इसके विषय में फ्रीडा लिख रही हैं अपने पति लॉरेंस के विषय में। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। इस कथन से यह पता चलता है कि जो लॉरेंस थे, D.H. लॉरेंस, वह भी पक्षियों के इतने प्रेमी थे कि उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से समर्पित कर दिया कि पक्षी भी उनकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सके। फ्रीडा ने कहा कि मैं क्या इतना समझ पाऊंगी जितना कि गौरैया पक्षी उनके विषय में जानती हैं। क्यों? क्योंकि इसका तात्पर्य यही है कि वे उन पक्षियों के बीच अत्यधिक समय देते रहे होंगे। आगे देखिए, आगे लिखते हैं, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। क्यों पहेली बनी रहेंगे? क्योंकि सालिम अली एक सीधे साधे व्यक्ति थे और जो जटिल प्राणी होते हैं, जो जटिल प्रवृत्ति के कठोर दिल वाले होते हैं, वे अत्यधिक कठिन प्रकार से सोचते हैं। परंतु सालिम अली एक ऐसे सीधे साधे प्राणी थे और सीधे साधे आदमी को जटिल आदमी कभी नहीं समझ सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सालिम अली ऐसे लोगों के लिए एक पहेली बन करके रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के लिए एक नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। कहने का मतलब यह है, एक प्रश्न आप लोगों का यहाँ से बनता है कि जो सालिम अली का जीवन है, उस जीवन को ऐसी कौन सी घटना है जो सालिम अली को पक्षी प्रेमी बना दिया? तो आप लोगों का उत्तर होगा कि उनके जीवन में बचपन में एक बार उनकी एयरगन से एक गौरैया पक्षी जो है वो गिर गई और गिरने के पश्चात वह इतनी तरह से करुण स्थिति में तड़प रही थी
कि उस घटना को देख करके सालिम अली का जीवन जो है वो पक्षी प्रेमियों की ओर बढ़ गया। उनका जो जीवन है वो पक्षियों की दुनिया में चला गया। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। प्रतिरूप का मतलब जिस प्रकार से नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, अर्थात जिस प्रकार से लॉरेंस थे प्रकृति प्रेमी, सच्चे हृदय वाले, सरल हृदय वाले, सादे हृदय वाले, उसी प्रकार से सालिम अली भी अत्यंत पक्षी प्रेमी, सादे जीवन वाले और सरल स्वभाव वाले थे। तो एक प्रश्न आप लोगों का यहाँ से भी बनता है कि लॉरेंस और सालिम अली में क्या समानता थी? तो लॉरेंस और सालिम अली में समानता यही थी कि दोनों पक्षी प्रेमी थे और दोनों सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे और अपने जीवन को पक्षियों की संरक्षण और सुरक्षा में ही समर्पित कर दिया। इसके पश्चात लेखक ने लिखा कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यावावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं, है ना। तो लिखते हैं कि महसूस होता है कि वो आज ही पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं और अब बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने पूर्ण खोज नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है, सालिम अली तुम लौटोगे ना। अर्थात लेखक जाबिर हुसैन जी ने अपने सालिम अली के उन कर्तव्यों को याद करते हुए अपनी एक हृदय मार्मिक घटना को प्रस्तुत किया कि आज भी कहीं न कहीं उनके कर्म, उनके व्यवहार जाबिर हुसैन जी को द्रवित करते हैं और ये कहीं न कहीं उनको आशा सी लग जाती है कि तुम सालिम अली तुम लौटोगे ना। तो इस तरह से लेखक जाबिर हुसैन जी का शामिल सपनों की याद पाठ का समापन हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इससे संबंधित प्रश्न और उत्तर पर चर्चा होगी। सभी स्टूडेंट इस पाठ को एक बार सही से ध्यान दे करके पढ़ लेंगे। जहाँ कोई समस्या होगी वहाँ पर आप लोग पूछ लीजिएगा। तो हैव अ